हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज में हमने कुछ जनरल सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस दी होंगी, उनके हमने जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दी है हमारे पास 10x इज इक्वल टू √3। ठीक है, सबसे पहले ये प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्लियर करवाया है। आप उस वीडियो को देखें, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से में नेगेटिव रहता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप जो वैल्यू टेबल है कि 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, 60 पे क्या वैल्यू होती है, 90 पे क्या वैल्यू होती है, 45 पे, ये वैल्यूज़ आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये याद होंगी दो चीज़ें, फिर आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो फिर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10x इज इक्वल टू √3। फर्स्टली जो √3 वैल्यू है ये हमें पता होना चाहिए 10 की कब होती है। √3 पॉजिटिव टर्म है, तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो थर्ड क्वाड्रेंट में है होगा वो 10 पॉजिटिव वैल्यू लेता है। मतलब एक वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढनी है, एक वैल्यू हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ढूंढनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है √3 कब होती है 10 की वैल्यू π/3 पे, दैट इज़ 60 डिग्री पे आपका √3 वैल्यू लेता है 10। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ गई आपके पास π/3, 10 π/3 इज इक्वल टू √3। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की आप वैल्यू लिखेंगे, हमेशा याद रखना जब आप थर्ड क्वाड्रेंट या किसी भी क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे तो 180 और 360 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप उस क्वाड्रेंट को लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं 180 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा, अब थीटा क्या रहेगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आई थी, तो यहाँ आ जाएगा पाई प्लस π/3। तो जो वैल्यू रहेगी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 4 π/3। ठीक है, 10 4 π/3 पे भी आपकी √3 वैल्यू रहती है। तो हमने दो वैल्यूज़ पहले डिसाइड किया पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर उन पे जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी। तो आपके पास जो इक्वेशन दी है 10 √x, तो 10 √x x वैल्यूज़ लेगा π/3 एंड 4 π/3 जो कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, हमेशा ही प्रिंसिपल वैल्यू 2 निकलेंगी आपकी, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकलेगा। ठीक है, दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होंगी। 4 क्वाड्रेंट में दो जगह सेम वैल्यूज़ होती है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ठीक है, ये रह गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देन जनरल सॉल्यूशन के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आई होती है, जैसे यहाँ π/3 आई है, उसी से कंटिन्यू करेंगे। 10x √3 कैन बी रिटन एज 10 π/3। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 10 π/3। अब आपके पास जनरल सॉल्यूशन है 10 का, 10x इज इक्वल टू 10y मैंने आपको लिखवाया है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर जो n है वो एनी इंटीजर वैल्यू है, तो वही लिख देंगे। अब x तो x ही है, y इज़ π/3, तो n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंगिंग्स टू एनी इंटीजर वैल्यू। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरल रिज़ल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि आपको मैंने लिखवाए हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ठीक है, आप उनको देख लें वहाँ से और नोट करके रखें। ये आपका 10 का जनरल रिज़ल्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड 2x इज इक्वल टू 2। अब देखिए पहले तो आपके पास सेकेंड 2x है,
ठीक है। 2 है, 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सेकेंड की वैल्यू 2 कब होती है, π/3 पे होती है। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे हम 360 माइनस थीटा, थीटा इज़ π/3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5π/3। तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, बिल्कुल इजीली आपने लिख लिया, क्वाड्रेंट ढूंढे फिर उनमें वैल्यूज़ लिख ली, तो आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए हैं। x इज़ इक्वल टू π/3 एंड 5π/3, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, 2 कैन बी रिटन एज सेकेंड π/3। ठीक है। अब सेकेंड में हमने जनरल सॉल्यूशन नहीं करे हैं, तो हमें पता है सेकेंड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो हम इसको कॉस में चेंज कर देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस x इज़ इक्वल टू कॉस π/3। फिर हम कॉस ऑफ x इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ y का की आइडेंटिटी लगाएंगे, विच इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। तो y आपके पास यहाँ पे π/3 है, आपने ये रिज़ल्ट यूज़ कर दिया, x इज़ x और n बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर वैल्यू। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इनको बड़े ही ध्यान से करेंगे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है, कॉट। अब देखिए, पहले तो हमें ये ढूंढना है कि कॉट कब नेगेटिव होता है, -√3 वैल्यू है, तो फर्स्टली ये ढूंढना है कि कॉट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है। तो कॉट की वैल्यू एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट जब हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा। ठीक है। ये दो आपके पास रहेंगी वैल्यू। अब क्वेश्चन है कि थीटा क्या है। थीटा वो है कि कॉट की वैल्यू √3 कब होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो थीटा रहता है। ठीक है। तो आप बताएंगे मुझे कॉट की वैल्यू √3 कब रहती है। तो आपको जब वैल्यू टेबल याद है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि π/6 पे कॉट ऑफ π/6 इज इक्वल टू √3। दैट मीन्स हमारे पास थीटा आ गया है π/6। ठीक है। अब आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में π-π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6, और सेकंड आपको 2π माइनस π/6 दैट इज़ इक्वल टू 11π/6। तो आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आगे हुए हैं, बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हैं 5π/6 और 11π/6, ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे। अब सिमिलरली कि कॉट का हमें जनरल फॉर्मूला नहीं पता, हमें ओनली साइन कॉस टेन का आता है, तो कॉट को इन टर्म्स ऑफ टेन चेंज किया जा सकता है। कॉट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ टेन चेंज कर दिया, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 5π/6। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन लिखवाया उसका, x इज इक्वल टू nπ प्लस y इज़ 5π/6 है। ठीक है। ये आपने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया बिल्कुल इजीली। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है। कोसिकेंट को देखो आप, कब कब ये नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप लिखोगे पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा लिखेंगे, और थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस की वैल्यू 2 कब होती है, तो वो होती है आपके पास π/6 पे। तो एक वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस π/6, दूसरी आ जाएगी 2π माइनस π/6। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएंगे, 7π/6 और 11π/6, बिल्कुल इजीली आ जाते हैं। फिर आप कोसिकेंट को साइन में चेंज कर दीजिए, देन जनरल सॉल्यूशन आप इजीली लिख लोगे। ये थे फर्स्ट 4 क्वेश्चन जिसमें कि इक्वल टू कोई वैल्यू दी थी, और वो वैल्यू हम लिख रहे थे कि आपके पास वैल्यू
टू कब लाई करती है को सेकेंड की, या कॉट की 1 कब होती है, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट इक्वेशंस है, उसमें देखिए कैसे। अब देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, हमें ओनली जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो फर्स्टली हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास जो दी हुई है cos 2x इज इक्वल टू cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ये एक इक्वेशन दी है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज cos 4x माइनस कॉस ऑफ 2x। जो 2x लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड में ले आए हैं। फिर आपकी एक फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा cos a माइनस cos b, वो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, -2 sin a प्लस बी अपॉन 2 sin a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 -2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 sin 4x माइनस 2x अपॉन 2। दिस कैन बी रिटर्न एज sin 3x इंटू sin x। -2 को रिमूव किया जा सकता है क्योंकि -2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो फैक्टर है sin 3x इंटू sin x कैन बी इक्वल टू 0, ठीक है। दो फैक्टर हैं तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। जब साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 पुट करा आपने, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था साइन x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो जब साइन 3x इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, ठीक है। फर्स्ट इससे निकल जाएंगी ये वैल्यू। देन सेकेंड साइन x इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन इज n पाई और x इज इक्वल टू n पाई इज़ द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो दो जनरल सॉल्यूशन निकले हैं, एक x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 और x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। ध्यान से करना है, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना है। देन सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। अब प्रीवियस क्वेश्चन में 2 टर्म थी, यहाँ 3 टर्म्स हो गई हैं। तो आपको पता है 3 टर्म्स में भी फर्स्टली 2 टर्म पे आप फॉर्मूला लगाइए, देन कुछ कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म पे हम यही फॉर्मूला cos a प्लस cos b का यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे से आपको आता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये आइडेंटिटी यूज़ की, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। फिर cos ऑफ 2x कॉमन है, दोनों टर्म में 2 टर्म्स हैं जिसमें कि cos ऑफ 2x कॉमन है। कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह के फैक्टर आएंगे। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए दो फैक्टर 0 तभी हो सकते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 किया 1 बाय 1, तो फर्स्ट रिजल्ट है cos x इज इक्वल टू 0। तो आपको जनरल सॉल्यूशन बताया है इसका, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ cos x की जगह 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो x 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर के सॉल्यूशन है। सेकंड फैक्टर में जब आपने किया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये प्रीवियस जो 4 क्वेश्चन किए उसी की तरह आगे कंटिन्यू होगा। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए 1 बाय 2 कब होती है cos की वैल्यू, तो cos की वैल्यू 1 बाय 2 होती है cos पाई बाय 3 पे। तो 1 बाय 2 कैन बी रिटर्न एज cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, ठीक है, ये लिख दिया। देन आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos y। तो आपको बताया था x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y इज़ पाई बाय 3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है सेकंड फैक्टर से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली कर लोगे, मैं ये नहीं करवाऊँगी, आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ लेना। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज़ की है sin 2a की, 2 sin a cos a, फिर कॉमन फैक्टर कॉमन आ गए हैं, फिर आप इजीली इसको कर लोगे। आप इसको पॉज करके देख लेना,
कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा दूँगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दिया है सिकेंड स्क्वायर 2x 1 माइनस टेन 2x। एक साइड सिकेंड है, एक साइड टेन है। अदरवाइज जितने क्वेश्चन थे उसमें या कॉस कॉस था या साइन साइन था, तो हमें इजीली फार्मूला लगाने में। तो इस क्वेश्चन में सिकेंड और टेन में भी एक रिलेशन हमने पढ़ा है, उसका यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा है सिकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इसका यूज़ करेंगे हम। सिकेंड स्क्वायर 2a कैन बी रिटर्न एज सिकेंड स्क्वायर 2x कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस टेन स्क्वायर 2a। बाकी टर्म्स एज इट इज़, राइट हैंड जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 कैंसल आउट हो जाएगा बोथ साइड, तो टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस टेन 2x, उसको लेफ्ट हैंड में लिख के प्लस हो जाएगा वो। फिर कॉमन आ जाएगा टेन 2x और लेफ्ट बच जाएगा टेन 2x प्लस 1। 2 फैक्टर आगे, 1 फैक्टर इक्वल टू 0, अनदर फैक्टर इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर में लग जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 0 की आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल टू एन पाई। एन पाई आपके पास हो जाएगा तो x इज इक्वल टू एन पाई बाय 2। फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। सेकेंड फैक्टर में टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 1 कब होती है वैल्यू? पहले तो टेन की वैल्यू माइनस 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगी और एक फोर्थ में रहेगी, तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थीटा इज़ वैल्यू ऑफ 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास सॉल्यूशन रहेगा। फिर आपके पास माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज टेन 3 पाई बाय 4। तो आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे अब x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होता है, तो y इज़ 3 पाई बाय 4, x इज़ 2x। फिर 2 से लास्ट में डिवाइड कर देंगे और ये आपका जनरल सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे भी दो जनरल सॉल्यूशन आए हैं, एक n पाई बाय 2 और सेकेंड इज़ n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, ठीक है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, आप इसको खुद करेंगे ट्राई, जैसा हमने कॉस कॉस में किया है। ये आपका साइन वाला है, 2 पे फॉर्मूला लगाइए, कॉमन फैक्टर कॉमन लीजिए, देन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप इजीली। कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे इसको पूछ लेना, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। ये थे इसके 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दी हुई है वीडियो, तो उसमें मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिखे हैं। कुछ जो फॉर्मूले हमने आज यूज़ किए अभी और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं उसमें, तो आप उनको उस वीडियो को ज़रूर देखें और वहाँ से नोट डाउन करें कि जितने जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। और इन क्वेश्चन में से कोई दिक्कत रहती है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।